दिल्ली एक ऐसा शहर जो सिर्फ इंडिया की कैपिटल ही नहीं, वहाँ पे हर गली की एक कहानी है, हर खंडर का एक राज है और कुछ जगहें आज भी ऐसी हैं जहाँ पे वहाँ के लोग भी जाना सूरज ढलने के बाद अवॉइड करते हैं। और आज हम उन्हीं में से एक सबसे डरावनी और दिल्ली के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक भूली भटियारी का महल, उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत आप सभी लोगों का 28 नाइट्स ऑफ इंडिया के 5th एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया की कैपिटल दिल्ली के बारे में। भूली भटियारी का महल एक ऐसा महल जहां पे शाम को सूरज ढलने के बाद किसी और की ही हुकूमत चलती है। क्या ये एक असली कहानी है या फिर सिर्फ एक अफवाह? करोल बाग और सेंट्रल रिज के घने जंगलों के बीच में छुपा हुआ है ये भूली भटियारी का महल। इस महल की शुरुआत 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शिकार लॉन्च के रूप में बनाया गया था, जहां पे उनके शिकार करने के बाद जिस चीज़ का वो शिकार करते, जिस प्राणी का, उसको वहां पे रखा जाता था या फिर कभी कभी वो वहां पे जाया करते थे। और समय के साथ साथ जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे महल जो था वीरान होता गया, जो जंगल था वो बढ़ता गया, लोग थे जो कम होते गए और धीरे धीरे इस जगह के साथ जुड़ने लगी अलग अजीब और ना मानने वाली कुछ कहानियाँ। लोगों का कहना है शाम ढलने के बाद वहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल कम हो जाता है और वहाँ से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की और कभी कभी किसी के फुसफुसाने की, जैसे कि कोई एक दूसरे से धीरे धीरे बात कर रहा हो। अब मैं आपको इसी महल के कुछ रियल इंसिडेंट बता देता हूँ जहाँ पे गोस्ट साइटिंग थोड़ी बहुत लोगों द्वारा बताई गई है। ये इंसिडेंट 2018 का बताया जाता है। 2 कॉलेज स्टूडेंट हॉरर एक्सप्लोरेशन के लिए भूली भटियारी महल के पास जाते हैं और वो धीरे धीरे करते शाम ढलती गई और वो उस महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी गेट था वहाँ तक सब कुछ उनके साथ नॉर्मल रहता है। जैसे ही वो एक कदम उस गेट के अंदर रखते हैं तो उनके साथ अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। शुरू के कुछ मिनट बिल्कुल नॉर्मल गुजरे, लेकिन जब वो महल के बीच वाले हिस्से में पहुँचे उन्होंने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि टक टक टक। पहले उन्हें लगा कोई और विजिटर उनकी तरह ही यहाँ पे एक्सप्लोर करने आया हुआ, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, फ्लैशलाइट घुमा के पीछे की तरफ देखते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता और 2-4 कदम आगे की तरफ चलने के बाद उन्हें वही आवाज़ फिर से सुनाई जाती है, टक टक टक। और ये आवाज़ अब की बार उनके बहुत ज़्यादा करीब से आई थी। वो जल्दबाजी में फिर से फ्लैशलाइट पीछे की तरफ घुमा के देखते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर से कुछ नहीं होता है। जब रिकॉर्डिंग बाद में देखी गई तो उन्होंने कुछ छुपी हुई चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने बताया एक फ्रेम में महल के अंदर वाले कॉरिडोर में किसी इंसान जैसी शैडो नज़र आने का उन्होंने दावा किया। कुछ ही देर बाद दोनों वहाँ से भाग गए। उनमें से एक ने बाद में कहा, मुझे लगा जैसे वहाँ पे कोई हमें बहुत देर से घूर रहा था और मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा फील होने लग जाता बारी बारी कि मुझे मर जाना चाहिए, यानी कि सुसाइड थॉट उन्हें आने लग जाते हैं। ऐसा उनके साथ होता है और वो वहाँ से एट लास्ट भाग जाते हैं। इसी तरह की जो अनएक्सप्लेन्ड फुटस्टेप्स या फिर पैरानॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी सारे विजिटर्स ने बताई है बाहर आके। लेकिन मैं अब आपको एक और फोटोग्राफर की एक रियल कहानी बता देता हूँ। एक फोटोग्राफर जो वहीं का लोकल था, जो कि सूरज के ढलने के बाद महल के बाहर
फ़ोटो ले रहा था, उसने बताया कि उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा है और उससे कुछ कहना चाहता है। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन कुछ मिनट बाद वहीं से वो आवाज़ दोबारा उसे सुनाई दी और अब की बार वो आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा बाहरी फील हो रही थी। फोटोग्राफर जो था वो इतना ज़्यादा डर गया, इतना ज़्यादा घबरा गया कि वो वहाँ से भागना ही ठीक समझता और वो वहाँ से भाग तो गया, लेकिन अपने साथ कुछ लेकर गया। क्या? कुछ बीमारियाँ, कुछ बदनसीबी और कुछ जो बैड थॉट्स होते हैं वो। अब मैं आपको एक छोटी सी रियल चीज़ भी बता देता हूँ इसके बारे में। जो बूली भटियारी की ये सब सारी कहानियाँ हैं, ये वहाँ के लोकल न्यूज़ द्वारा, लोकल रिपोर्टर्स के द्वारा, अर्बन लेजेंड्स और वहाँ के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं उन्होंने क्लेम किया, वेरीफाइड या फिर गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई रियल गोस्ट इंसिडेंट वहाँ से बाहर निकल के नहीं आया है। ये सब जो केस मैंने आपको बताया ये वहाँ के लोकल लोगों ने रिपोर्ट किया है या फिर दावा किया है ऐसा सब कुछ उनके साथ होने का। अब मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी खौफनाक सी चीज़ इसके से रिलेटेड। सबसे खौफनाक जो बात है ये है कि बूली भटियारी महल के पास जो जगहें हैं वहाँ पे कई बार लोग कोल्ड स्पोर्ट्स को फील करते हैं, यानी कि अचानक ठंड लगना, अचानक हवा का तेज हो जाना, या फिर किसी का दिखना धुंधलेपन में, या फिर किसी की आवाज़ आना, कोई फुसफुसा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बचाने की आवाज़ आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मर रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पे हमेशा अजीब होता ही रहता है। क्या ये सिर्फ एक अंधेरा और इलॉजिकल बातें हैं या फिर रियल कोई गोस्ट हो सकता वहाँ पे? इस सवाल का जवाब आज तक शायद ही ऑफिशियली बाहर नहीं आ पाया है। दिल्ली की सड़कों के नीचे दफन है काफ़ी सारे हजारों सालों पुराने राज और बूली भटियारी का महल उन्हीं राजों में से एक है। तो दिन में क्या आप वहाँ पे जाना पसंद करेंगे? क्योंकि रात के बाद शायद वो जगह अकेली नहीं होती है। तो आप लोग देख रहे हैं विशाल द फियरवर्स का एपिसोड 5 वो भी 28 नाइट्स ऑफ इंडिया सीरीज़ का। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और भयंकर आने वाली है। अगर वो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।